इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते। चाइना पे गेम फंसा हुआ। इस बार मैंने सुना कि G20 में ये एक बात फोर्सफुली उठाई जा रही है और चाइना ने एक तरीके से टैसिट अप्रूवल दी थी कि भाई ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल अमेंड होता है और एशिया से एक और पावर आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझे लगता है कि ये फिर वो किसी तरीके से करवा ही दे। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि इकोनॉमी चाइना की जो है वो खत्म हो रही है और चाइना जो है वो अब तो मालूम है कि भारत में अब G20 आएगा, भारत को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, मोदी जी को सेंटर स्टेज मिलने वाली है। और चाइना हमेशा ही भारत को अपना कंपैरेटर, मेन कंपैरेटर मानता है, क्योंकि उसको है कि मैं एशिया का टाइगर बनूं, मेन दादा बनूं। भारत उसके सामने खड़ा होता जा। इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ए कस्टमर। इंडिया को कोई फ्री में नहीं दे रहा पैसे या इंडिया के नाल कोई सान नहीं चढ़ान रहा है। इंडिया इज ए कस्टमर। व्हाई देयर इज $125 बिलियन इंडिया चाइना ट्रेड। भाई क्यों है? कस्टमर है। अच्छा, हम इंडिया के साथ रहते तो भी अच्छा। हाँ। इंडिया में इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। तो यही तो बात है ना, यही हमने बुनियादी दहशतगर्दी की रखी है यहाँ पे। हम बुनियादी दहशत खबरों में यह बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए जो चीन रोड़े अटका रहा था, अब वह रोड़े नहीं अटकाएगा। और इस संबंध में जो आगामी G20 की बैठक भारत में होने जा रही है, उसमें एक प्रस्ताव पारित भी किया जाएगा। आगे की चर्चा सुनते हैं। भारत के परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं, वो इसीलिए। बाकी स्टेट तो हम करवा ही लेंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले हाल में जनरल असेंबली में जितने वोट हुए हैं, इंडिया ने 190 में 180 185 वोट तक लिए हैं। बिल्कुल सही। वो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, वो हम गेन कर लेंगे, 2/3 से ज्यादा ही वोट कर लेंगे। दिक्कत ये है कि ये जो 2/3 वोट होंगे ना, P5 वाले क्या करेंगे? ये P5 वाले तो चाइना, हमें यूएसए ने सपोर्ट कर दिया है, यूके ने सपोर्ट कर दिया है, फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझे लगता है कि ये फिर वो किसी तरीके से करवा ही दे। तो मालूम है कि भारत में अब G20 आएगा, भारत को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, मोदी जी को सेंटर स्टेज मिलने वाली है। और चाइना हमेशा ही भारत को अपना कंपैरेटर, मेन कंपैरेटर मानता है, क्योंकि उसको है कि मैं एशिया का टाइगर बनूं, मेन दादा बनूं। भारत उसके सामने खड़ा होता जा रहा है, राइज कर रहा है, इकोनॉमी राइज कर रही है। अब तो 7.8% हमारी ग्रोथ है आज की डेट में। चाइना ये देख नहीं सकता चीजों को, इसलिए ही ऑल्सो वांट्स टू अवॉइड कमिंग इन फ्रंट ऑफ मोदी जी। जहाँ पे मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, वहां पर बहुत कुछ मोदी जी अनाउंस भी करने वाले हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाइना के अगेंस्ट भी अनाउंस होंगी। ही डजंट वांट टू फेस दोस। सो पहले भी वो चिकन आउट कर गए थे, इस बार फिर कर गए हैं। इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ए कस्टमर। इंडिया को कोई फ्री में नहीं दे रहा पैसे या इंडिया के नाल कोई सान नहीं चढ़ान रहा है। इंडिया इज ए कस्टमर। व्हाई देयर इज $125 बिलियन इंडिया चाइना ट्रेड। भाई क्यों है? कस्टमर है। ये चीज़ें हैं। वो अलग गल है कि शी जिनपिंग टाइम एंड अगेन कीप स्पोकिंग मोदी साहब, ठीक है, मोदी साहब पिछा पिछा आड़ते रहते हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू पुश बैक टू चाइना। देयर विल कम अ टाइम, इट्स नॉट एडवाइजेबल। उनको लोगों ने बताया एवं किसी नवे चक्कर च ना पै जाए जी, पिछा रहो थोड़ा सा। लेट्स लर्न हाउ टू डील विद शी, लेट्स गेट समथिंग फ्रॉम अदर पावर्स। $10 अरब के जो इन्होंने ऑलमोस्ट राफेल खरीदे हैं 60 के, वो आ जाएँ पूरी तरह। थोड़ी मिलिट्री बना लो। अभी तो इंडिया के पास, इंडिया की जो वो जो डॉक्टर मुख्तदर खान साहब की बुक है वो पढ़ने वाली है। उसमें इंडिया की जो मिलिट्री के ऊपर एक चैप्टर है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो दैट टेल्स वेयर डज इंडिया। अच्छा, हम इंडिया के साथ रहते तो भी अच्छा। हाँ। इंडिया में इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। तो यही तो बात है ना, यही हमने बुनियादी दहशतगर्दी की रखी है यहाँ पे। हम बुनियादी दहशतगर्दी के रखे बैठे हैं इधर, और दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है? इधर खत्म नहीं हो सकती। वो रोजाना नहीं, वो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर बंदे को जान बड़ी प्यारी है। हाँ बिल्कुल जान प्यारी है, लेकिन नहीं आएगा। वो ऐसा बादशाह जो सा था वो शहीद कर दिया गया है। बस पाकिस्तान में वो एक ही रहा। बस ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये कह रही हूँ कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हम इसमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इंडिया ने हार मान ली है।
देखिए इंडिया के अंदर खुशहाली है, ठीक है, उनकी मैशियत ठीक है, वो इकोनॉमी में हमसे आगे हैं, ठीक है, तो वो ये सब कह सकते हैं। हम में इतनी पावर नहीं है कि हम उनके ऊपर बढ़ चढ़ के सीनाजोरी करके और उनको कहें कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें ये सारा क्रेडिट हर बार इंडिया जाता है तो वो सारे के सारे परमानेंट मेंबर से ये बात कहलवाता है कि हम इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का सपोर्ट, मेंबरशिप का सपोर्ट करते। चाइना पे गेम फंसा हुआ। इस बार मैंने सुना कि G20 में ये एक बात फोर्सफुली उठाई जा रही है और चाइना ने एक तरीके से टैसिट अप्रूवल दी थी कि भाई ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल अमेंड होता है और एशिया से एक और पावर आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, आपको ये भी बात बताऊं, रशिया ने और यूएसएसआर ने और इंडिया और अमेरिका ने 2 बार इंडिया को परमानेंट पोजीशन ये ऑफर करी थी और इंडिया ने नहीं ली थी। रशिया 1962 के बाद बना, उसके पहले ताइवान को बना, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था नहीं आप चाइना को पहले रिकॉग्नाइज करें तब हम देंगे, हम नहीं लेंगे। हमें 2 बार परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। और ये सकते हम आर्मी के एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते तो आपको बार बार भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। सो व्हेन जो पढ़े लिखे लोग आपकी कंट्री के, वो भी ऐसी बेवकूफों वाली बातें करेंगे, क्योंकि IMF हमारे ऊपर जो शर्तें लगा रहा है वो गलत है। दिस इज नॉट राइट। दैट मीन्स आपकी कंट्री में एक एक आदमी एक ही चीज चाहता है कि जितने इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज हैं, ये सारी आपको ब्लैंक चेक देती जाए साइन कर करके हर एक महीने, और आप अपने वो पैसे अपनी जेब में डालते रहो। ऐसा नहीं होता है। और सर भूल भी जाए उसके बाद, मतलब याद रखते ये लोग, हाँ, वापस भी ना मांगे। तो ये जो आपके ना ये क्या DNA का पार्ट है या पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है कि पढ़ा लिखा आदमी वो भी ऐसी बातें करता है, तो मुझे हैरानी होती है कि कैसी कंट्री है ये। नहीं सर, मैं तो कहती हूँ कि IMF ने बिल्कुल सही किया, बल्कि इनको पैसा देना ही नहीं चाहिए था IMF। यस, इसलिए कि जब तक इनको इस तरह से पैसा मिलता रहेगा ये यही करते रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, खुद से काम करना नहीं शुरू करेंगे। हमारे लोगों की करप्शन आपकी कंट्री में भी होती है सर, करप्शन हमारी कंट्री में भी होती है, लेकिन आपकी कंट्री की करप्शन आपके कंट्री के अंदर ही घूमती है। हमारी बात, भारत लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है और मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, उस समय से लेकर अब तक बहुत समय गुजर चुका है। उस समय इसके सदस्यों की संख्या जब इसका गठन हुआ था मात्र 50 ही थी, क्योंकि उस समय दुनिया में देशों की संख्या भी लगभग इसी के आसपास थी। लेकिन आज सदस्यों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो गई है। आज इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या 200 हो गई है। इसलिए जो गठन के समय 5 अस्थायी परमानेंट सदस्य थे और 10 अस्थायी सदस्य थे, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया का विस्तार हो चुका है। भारत अपनी दावेदारी के संबंध में कह रहा है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। दुनिया में आर्थिक शक्ति के रूप में भारत 5वें स्थान पर है और 3रा स्थान बनने जा रहा है। भारत सामरिक शक्ति के लिहाज से 3रे स्थान पर है। भारत दुनिया में दूसरे की मदद करने, एड देने में सबसे आगे है। ऐसी स्थिति में भारत को दरकिनार करके सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं चलाया जा सकता। दुनिया की आवाज़ बनने के लिए भारत को उसमें बिठाना जरूरी है, क्योंकि भारत को ग्लोबल साउथ यानी 120 देशों का तो डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है। इसके अलावे जो P5 परमानेंट 5 सदस्य हैं, उसमें से 4 सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने तो पहले ही भारत का समर्थन कर दिया था। चीन अड़ंगे लगा रहा था, लेकिन अब की बार यह बताया जा रहा है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें चीन यह चाहता है कि ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी शामिल हो, और भारत उसमें शामिल है। लेकिन भारत को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता नहीं मिली है, तो वहाँ ही चीन ने संकेत दिया था। अब कहा जा रहा है कि G20 में जो चीन अड़ंगा नहीं लगाएगा, जैसा कि चीन के सूत्रों से बताया जा रहा है, तो भारत के पक्ष में G20 में यह प्रस्ताव पारित हो सकता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा जो होने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है, इससे भारत के कद में और वृद्धि होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।